हेलो भक्तों, मैं हूँ गौरव और अघोरीज जो मुर्दों के साथ सेक्स करते हैं, निर्वस्त्र रहते हैं और तो और जो इंसानों का मांस खाते हैं, साइंस उन्हें सपोर्ट करता है। जी हाँ, साइंस कहता है कि अघोरीज जो कुछ भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और क्या यही वजह है कि लोग अघोरीज बनना चाहते हैं? और जी हाँ, मैं भली भांति जानता हूँ कि अघोरीज का नाम सुनते ही आपको उनके शरीर पर लिपटी राख भी जरूर याद आई होगी और उस राख ने हमेशा से आपको वंचित किया होगा कि अघोरीज पूरे बॉडी पर ही राख क्यों लगाते हैं। इफ इस बात का और ऐसे ही कई और सवालों का जवाब अगर आप जानना चाहते हो तो अंत तक देखना इस वीडियो को और आपको ऐसी ऐसी बातें जानने मिलेगी जो लिटरली आपका माइंड ब्लो करने वाली है। सो लेट्स गेट ऑन विद टुडेस वीडियो टाइटल्ड क्यों बनते हैं लोग अघोरी। इम्र ब्रिम क्रीम स्क्रीम ड्रीम ना 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 ना, मैं ऐसी फालतू बातों पे ज्यादा समय जाया नहीं करूंगा भैया। मैं तो आऊंगा सीधा मुद्दे की बात पर कि आखिर लोग अघोरी बनते क्यों हैं। लोगों के अघोरी बनने के पीछे दो मूल रीजंस होते हैं। रीजन नंबर 1, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। लोग अघोरीज के रास्ते पर इसीलिए चल देते हैं क्योंकि वो खुद की तलाश में निकलना चाहते हैं। आसान भाषा में कहूं तो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन में। एंड टू बी स्पेसिफिक, उन्हें उनकी लाइफ को खुद ढूंढना यानी कि खुद के अंदर समाये शिव को ढूंढना होता है। अघोरी स्ट्रांगली बिलीव करते हैं दैट शिवा इज द ओनली अल्टीमेट एंड एब्सोल्यूट ट्रूथ ऑफ द यूनिवर्स। और तो और वो शिवा को ही अपनी सोल यानी कि आत्मा भी मानते हैं और इसीलिए वो उनको साधना करके खोजने की कोशिश करते हैं। बट क्यों? सिंपल, सो दैट उनको खोज के वो पुनर्जन्म के चक्रव्यूह से बाहर निकल सके और मोक्ष प्राप्त कर सके। रीजन नंबर 2, टेकिंग फीलिंग्स टू एन एक्सट्रीम लेवल। गूगल अघोरीज को लिटरली एज अनड्रेडफुल डिफाइन करता है, यानी कि एक ऐसा नाम जो अक्सर एक हाईएस्ट गॉड या गॉडेस एंड तांत्रिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, which is both dangerous and frightening. एंड गूगल उन्हें ऐसा डेफिनेशन क्यों ना दे? आफ्टर ऑल अघोरीज खुद को अलग एक्सट्रीम लेवल पर भी तो ले जाते हैं। जब सवाल ये उठता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं, जवाब आसान है। वो ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि अघोरी स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि हर इंसान की आत्मा में शिव निवास करते हैं, पर उस आत्मा के चारों ओर अस्त महापसा यानी कि 8 ग्रेट नूजेस और बॉन्ड्स बंधे होते हैं। मेरा मतलब है फीलिंग्स which include sensual pleasure, anger, greed, obsession, fear and hatred। और उसी सारी फीलिंग्स का नाश करने के लिए अघोरीज कड़ी से कड़ी साधना करते हैं। वो अपने डर को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्रीमेशन ग्राउंड्स पर जाते हैं, सेक्सुअल डिजायर को खत्म करने के लिए मुर्दों के साथ सेक्स करते हैं एंड बीइंग नेकेड इज यूज्ड एज एन अटेम्प्ट टू डिस्ट्रॉय शेम। और ऐसे ही वो लोग एक एक करके हर एक फीलिंग को बार बार रोजाना डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते रहते हैं और उन फीलिंग्स को उस हद तक लेके जाते हैं कि एक पॉइंट के बाद उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। They just don't give a damn। और जब फर्क पड़ना बंद मतलब उनका गोल अचीव्ड, जिसके चलते उनका मानना है कि उनकी आत्मा सदाशिव बन जाती है और उसी से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। बट ये तो उनकी मान्यता थी। क्या इन रीजंस के पीछे कोई साइंस भी है या फिर नहीं? क्योंकि साइंस से हमें सिर्फ हमारे एक्शंस के रीजंस ही नहीं, इस बात की नॉलेज भी मिलती है कि सेम एक्शन को रिपीट करके सेम रिजल्ट कैसे पाए। जैसे सक्सेसफुल लोगों के सक्सेस को आप उनकी बायोग्राफी बुक से पढ़कर उन्हें मॉडल कर सकते हो और आपको भी वही रिजल्ट्स मिलेंगे। पर आज की तारीख में ये बुक्स वगैरह कौन पढ़ता है? टाइम किसके पास है? बट पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि इसके बिना देयर इज नो नेक्स्ट लेवल। अगर आप अपनी जिंदगी में वहीं के वहीं रहना चाहते हो तो मत पढ़ो। सो टॉकिंग अबाउट सोल्यूशन, कुकू एफएम ऐप के पास है इसका सोल्यूशन। यहाँ पे आपको आपके पूरे दिन के नॉलेज का कोटा मल्टीटास्किंग करते हुए ऑडियो फॉर्मेट में मिलेगा और वो भी हिंदी जैसी रीजनल लैंग्वेज में। 4.5 प्लस रेटिंग वाले इस ऐप पर आपको 1000 प्लस आवर्स ऑफ ऑडियो बुक लाइब्रेरी का कंटेंट अवेलेबल है और साथ ही उन जॉनरास में जैसे कि नॉलेज, लीडरशिप, मोटिवेशन, करियर, फाइनेंस, सेल्फ इंप्रूवमेंट एटसेट्रा, जो कि आपको दूसरों से ज्यादा एनलाइटेंड बनाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये सब आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट के साथ। यानी अगर आप अभी मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करते हो या प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करके मेरा कोड GETSET50 यूज करते हो तो फर्स्ट 250 यूजर्स को मिलेगा सिर्फ 199 रुपीज में इंस्टेड ऑफ 399 रुपीज में इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन। अब फ्रेंड्स, अपने लाइफ में नेक्स्ट लेवल जाने के लिए 199 रुपीज का इन्वेस्टमेंट इज काइंड ऑफ सिली, राइट? तो बिल्कुल 2 बार मत सोचो, क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड स्टार्ट कल्टिवेटिंग सम ग्रेट हैबिट्स जो आपको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाए। एंड नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि अघोरीज के मान्यता के पीछे कोई साइंस है भी या नहीं? आई वुड से काइंड ऑफ यस। Let's check out how. Number 1, self-identification. दुनिया के मैक्सिमम लोगों को यही लगता है कि वो सेल्फ अवेयर है और वो खुद को जानते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली सच्चाई तो यह है कि वो लोग एक भ्रम में जी रहे हैं।
क्योंकि फोर्ब्स के एक रिसर्च से पता चलता है कि सिर्फ 15% लोग, सिर्फ 15% लोग ही खुद को असल में जानते हैं और बाकी के 85% लोग एक दूसरे को कॉपी करने की कोशिश की वजह से खुद की आइडेंटिटी को ही खो चुके हैं। बिकॉज ऑफ विच होता क्या है कि किसी और की आइडेंटिटी उनकी आइडेंटिटी बन जाती है और वो भ्रम में जीने लगते हैं, विच ऑल्सो गिव्स राइज टू मेजर प्रॉब्लम्स, वन ऑफ देम बीइंग आइडेंटिटी क्राइसिस। जैसे कि आप कॉलेज स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल ले सकते हो जो बार बार मेजर्स चेंज करने के बाद भी कन्विक्शन लैक करते हैं अपने फ्यूचर पर और बड़े होने तक अपने पैशन को नहीं खोज पाते। ये इसीलिए होता है बिकॉज वो हमेशा सबको कॉपी करते रहते हैं, जिसके चलते एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट के रिसर्च से ये पता चला था कि ये वैल्यू, मीनिंग्स और एनैक्टमेंट ऑफ एन आइडेंटिटी को हार्म करता है। नंबर 2, टेकिंग थिंग्स टू एक्सट्रीम। जी हाँ, क्योंकि ऊपर बताई सारी मेजर फीलिंग्स का एक लिमिटेड डोज इज ओके, बट आजकल लोग उन इमोशन से एडिक्टेड होते चले जा रहे हैं। डेटा देखा जाए तो 78% एडल्ट्स आर एडिक्टेड टू मैस्टरबेशन, 22% लोग एंगर इश्यूज से जूझ रहे हैं, तो वही हाल बाकी के डिस्ट्रक्टिव इमोशंस का भी है। और यही सारे इमोशंस की डोजेस एक लिमिट के बाहर जाने के बाद ये बॉडी को अफेक्ट करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देखने जाए तो सेंसुअल डिजायर्स की बात करें तो यस, इट कैन बी गुड फॉर हेल्थ, बट इफ ज्यादा किया जाए या ओवर किया जाए तो उससे डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम्स और डायबिटीज जैसी डिजीजेस भी हो सकती है। इनफैक्ट कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस भी होने के चांसेस है। एंड मॉडर्न टाइम्स के कॉमन इश्यूज के एंगर इश्यूज से क्या होता है बॉडी में? गुस्सा आने से बॉडी के एड्रिनल ग्लैंड्स ट्रिगर हो जाते हैं और उनके ट्रिगर होने से पूरे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स सच एज एड्रेनालिन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फ्लड होने लगते हैं। एंड इन दोनों की वजह से आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको मिनटों में ही फिजिकल एग्रेशन, कंफ्यूजन और स्ट्रेस जैसे इश्यूज को फेस करना पड़ेगा, जो कि शॉर्ट टाइम में इतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं दिखाएगा, लेकिन आफ्टर अ व्हाइल वो आपका हार्डवेयर डैमेज करने लगेगा। और इसीलिए साइंस के हिसाब से भी इमोशंस कंट्रोल में होना चाहिए। सो काइंड ऑफ लाइक अघोरीज एक तरीके से एक्सट्रीम डिटॉक्स कर रहे हैं सेंसुअल प्लेजर्स का, बट किस हद तक? इनके कई सारे प्रैक्टिसेस बहुत ही कंट्रोवर्शियल है और डेफिनेटली इन्हें करने के काफी सारे सही रास्ते भी हैं, जिसमें इतनी एक्सट्रीमिटीज ना हो और तो और जो ज्यादा सोशली एक्सेप्टेबल भी है। But clearly, Aghoris are not after social acceptance. So, क्या इन्हें ये पता था कि इसके पीछे ये साइंस है और इसीलिए ये फॉलो करते आ रहे हैं? अघोरीज का इतिहास क्या है? तो गूगल के हिसाब से सबसे पहले अघोरी बाबा थे बाबा कीनाराम, जिन्हें माना जाता है कि वो 150 साल तक जिए थे, जिसके बाद 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में उनका देहांत हुआ। पर मृत्यु के पहले उन्होंने दुनिया को अघोरिज्म दे दिया था और साथ ही में दे दिया था उन्होंने अवधूत गीता, वही अवधूत गीता जो लिखी गई थी बाय लॉर्ड दत्तात्रेय, द सिंबल ऑफ हाईएस्ट योगी, और वही किताब जो उनकी धार्मिक किताब भी है। अब मे भी आप पूछो कि क्यों सिर्फ अवधूत गीता ही अघोरीज की धार्मिक किताब बनी? तो भैया क्यों नहीं बनती? आफ्टर ऑल लॉर्ड दत्तात्रेय ने उस पुस्तक में 2 चीजों के बारे में बात की थी। पहला था सेल्फ रियलाइजेशन और दूसरा सामरस्य, और वही 2 रीजंस की वजह से तो लोग अघोरीज बने थे, अगर याद हो तो। ये तो बात हुई उस बुक में लिखे हुए 2 फंडामेंटल्स के बारे में, बट इसके अलावा भी उस किताब में 4 रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए थे अघोरीज के लिए। फर्स्ट, गुरु की खोज। अवधूत गीता के कई सारे श्लोक्स में गुरु का महत्व दिया गया है और इस गीता के इंट्रोडक्शन में ही लिखा गया है कि सिर्फ एक योगी को ही हक है किसी को शिक्षा देने का, और उसके नीचे बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अघोरी बनने के लिए सबसे पहले तो किसी गुरु के शरण में आना होगा, which is kind of sensible too, क्योंकि देखा जाए तो एक एक्सपीरियंस इंसान जो उस फील्ड में ऑलरेडी मास्टर हो चुका है वही सिखा और बता सकता है और इन वियर्ड चीजों के पीछे रियल रीजन क्या है वो समझा सकता है, राइट? क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, किस वजह से वो चीज की जा रही है वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड रूल, अप्लाइंग ऐश। आपने अक्सर अघोरीज को राख में ढके हुए ही देखा होगा और हमेशा से इस सवाल ने आपको जरूर परेशान किया होगा कि आखिर वो लोग ऐसा करते क्यों है। लेट मी आंसर इट। दरअसल उनके ऐश डालने के पीछे एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 रीजंस हैं। रीजन नंबर 1, उनका मानना है कि पूरी बॉडी पर 7 प्रकार के चक्रास होते हैं जो मेडिटेशन के वक्त काम आते हैं, एंड इफ उन 7 चक्रास पर डेड बॉडीज के एशेस लगा दिए जाए तो इट हेल्प्स टू फास्टन द प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअल एलिवेशन। इंटरेस्टिंग, राइट? बट हियर इज द इशू। एक्चुअली उन चक्रास को लोकेट करना काफी मुश्किल होता है
एंड उन्हें बस कुछ एक्सपर्ट्स ही लोकेट कर पाते हैं। सो टू मेक इट इजी, वो लोग सिंपली पूरी बॉडी पर ही ऐश डाल देते हैं और उससे होता यह है कि वो 7 चक्रास तो लोकेट हो ही जाएंगे, पर उसके अलावा बॉडी के दूसरे भी जो पॉइंट्स है जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में मदद करते हैं उन्हें भी लोकेट करना पॉसिबल हो जाता है। और यहाँ पर एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा, ये सब उनकी मान्यता है। रीजन नंबर 2, अघोरीज जिन्हें पूरे यूनिवर्स का अल्टीमेट और एब्सोल्यूट ट्रूथ मानते हैं और जिन्हें खोजने के लिए उन्होंने एक नॉर्मल इंसान से अघोरी का रूप धारण किया था, भगवान शिव वो उनके कदमों पर चलना चाहते हैं। जी हाँ, भगवान शिव ने अपनी पूरी बॉडी पर ऐश लगाया था और उसी एक वजह से अघोरीज भी उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके शरीर पर भी राख लगाते हैं। रीजन नंबर 3, अब बात करते हैं जरा साइंस की, जहां साइंस ही कहता है कि बॉडी पर ऐश लगाने से स्किन के सारे पोर्स बंद हो जाते हैं, which can be good for your health and to be very very specific, good for health of अघोरीज। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं अघोरीज गर्म से गर्म डेजर्ट से लेकर ठंडे से ठंडे पहाड़ों में भी निर्वस्त्र ही रहते हैं। तो ऐश की वजह से उनके पोर्स क्लोज रहेंगे, जिसके चलते उन्हें ठंडी जगहों में गर्माहट मिलेगी और गर्म जगहों पर भी बॉडी को ठंडा रख पाएंगे। एंड नाउ द रूल नंबर 3, नरभक्षी। जी हाँ, हालांकि इस बात के आज तक कोई लाइव प्रूफ्स तो नहीं मिले हैं, बट कई सारे इंटरव्यूज में अघोरीज ने इस बात को स्वीकार किया है कि वो नरभक्षी है, यानी कि वो लोग इंसानों का मांस खाते हैं। बट माइंड यू, ये मांस का कंजम्पशन करने के लिए कोई भी अघोरी किसी इंसान को मारता नहीं है, वो केवल कब्रिस्तान और शमशान से ही बॉडी को चुराते हैं और खाते हैं। बट क्या इस तरीके से कच्चा मांस खाना बॉडी के लिए सेफ है? वेल, इफ साइंटिफिकली देखे तो हमारे एंसेस्टर्स यानी कि नियंदरथाल्स, जो हमारे वन ऑफ द क्लोजेस्ट कजिन्स है, वो भी तो अपने ही प्रजाति के लोगों को खाते थे। एंड ह्यूमन बॉडी में कई सारे न्यूट्रिशंस और प्रोटीन्स भर भर के मौजूद होते हैं और इसीलिए कोई इंसान खाने को छोड़ इंसान को ही खा लेगा तो आराम से 1 महीने तक बिना खाने के रह सकता है। और इसीलिए अघोरीज इंसान खाते हैं सो दैट उसके बाद वो आराम से महीनों तक अपने मेडिटेशन में बिना भूख की चिंता के बैठ सके। अब इन सब के अलावा ऐसा भी माना जाता है कि अघोरीज खाना और पानी सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन स्कल में ही कंज्यूम करते हैं, जिसके पीछे कोई साइंस नहीं है और ना ही उस बात का कोई प्रूफ हमें अघोरीज के किसी ऑफिशियल पुस्तक में मिला था। हालांकि फिर भी कई सारे अघोरीज के इंटरव्यूज और फोटोज में उनके साथ ह्यूमन स्कल्स साफ साफ नजर आते हैं। तो क्या लगता है आपके हिसाब से उस स्कल के पीछे की क्या कहानी होगी और उसके यूजेज के पीछे क्या साइंस होगा? आपको क्या लगता है? लेट मी नो योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और साथ ही में फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है ये अघोरीज जो कुछ भी करते हैं, क्या उससे आप इस जिंदगी की, इस यूनिवर्स की सच्चाई को ढूंढ सकते हो, या फिर ये सिर्फ मिसलीडिंग स्टोरीज है जिसपे अ बंच ऑफ इंडिविजुअल्स आर बिलीविंग वेहेमेंटली? Let me know your views in the comment section। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली ऐसे ही नॉलेजेबल और दिमाग खोलू वीडियोस आप कभी भी मिस ना करो। और अब फ्रेंड्स, कुकू एफएम ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन 50% डिस्काउंट में पाने के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करो और डाउनलोड करो, या प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करके मेरा कूपन कोड GETSET50 यूज करो और फर्स्ट 250 यूजर्स को 199 रुपीज में इसके सालाने का सब्सक्रिप्शन मिले। See you in the next one। Till then, as always, stay curious like a kid, keep learning and keep growing। जय हिंद।